हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप इग्नू में फ्रेश एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फ्रेश एडमिशन लेने के लिए आपको इग्नू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, फीस और एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसका फॉर्म कैसे बना रहता है और भी बहुत सारी डिटेल इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे। अगर आप हमारे चैनल न्यूज़ स्कीम ORG पे पहली बार आए हैं, जहाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अपडेट इग्नू के लेटर मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जब भी इग्नू में एडमिशन कराते हैं उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट कंपलसरी होते हैं जो भी आपके पास होना चाहिए, और कुछ आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसके लिए हम डिटेल पाने के लिए सबसे पहले मैं एक आपको लिंक दे दूंगा। लिंक क्या मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ स्कीम ORG वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा होम पेज ओपन होता है। इसके साथ साथ मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग न्यूज़ रहती है। आप अब एडमिशन की बात करें तो एडमिशन के सेक्शन में आपको देख पाएंगे कि फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2022 साइकिल ODL डिस्टेंस प्रोग्राम, जहां पर आपने क्लिक कर देना। जैसे जहां पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पोस्ट ओपन होता है, जहां पर फ्रेश एडमिशन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है सब कुछ लिखा हुआ है। आप जहां से ध्यान पर से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब भी आप इग्नू में एडमिशन कराते हैं उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें, सबसे पहले एक आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट फोटो होना चाहिए और जिसका साइज 100 KB से कम होगा, और इसके साथ आपके पास एक साइन होना चाहिए जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए, और इसके साथ आपके एक एज प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए। एज प्रूफ के लिए आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है देन आप 10th क्लास की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। इसके साथ आपके एक पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफाई एजुकेशन सर्टिफिकेट बोलें तो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना चाहते हैं देन आपका 12th हाईएस्ट क्वालिफाई एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मास्टर डिग्री में कराना चाहते हैं देन आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके साथ आपकी स्कैनर्ड कॉपी एक्सपीरियंस इफ सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है देन आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसके साथ अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कैटेगरी बोलूँ तो अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, अगर ये कैटेगरी आपकी है, अगर आप जनरल को छोड़ के, देन आप जिस सर्टिफिकेट लगा लीजिए। और इस सर्टिफिकेट को लगाने से ये फायदा होगा कि आपको फीस में कुछ छूट मिल जाएगा, फीस रिलैक्शन मिल जाएगा। इसके साथ में आपको जो जी पार्ट है, इसके साथ आपको अगर आपका BPL राशन कार्ड है तो आप BPL राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। BPL राशन कार्ड लगाने से आपको फीस का रिलैक्शन मिल जाता है। लाइक जब भी आप एडमिशन कराते हैं तो आपको, अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ, आपकी ग्रेजुएशन में 200 रुपीज़ में आपकी एडमिशन हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा है, उसके पास BPL राशन कार्ड है। इसके साथ अगर आप जैसे आप फीस पे करते हैं तो फीस पे करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इनमें से किसी भी माध्यम से आप अपनी फ़ीस पे आउट कर सकते हैं। इसके साथ कुछ और डिटेल की बात करें, अभी हम बात करते हैं कि फ़ीस और एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है इसकी। तो जो फीस रहती है तो वो फीस और एलिजिबिलिटी, जो फीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पर फीस एंड स्ट्रक्चर, जहाँ पर क्लिक हेयर, जैसे जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जहाँ पर मिल जाता है कि प्रोग्राम वाइज, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन कराना चाहते हैं, सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए आप किस प्रोग्राम में एडमिशन कराना चाहते हैं। वो वाले जहाँ पर सारे प्रोग्राम जहाँ पे दिए हुए हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद उसके सामने नेक्स्ट आप जहाँ पर देख पाएंगे कि जहाँ पर प्रोग्राम फीस है, जहाँ पर नीचे फीस दी हुई है, आप जहाँ से नोट कर लीजिए कि आपकी कितनी फ़ीस रहने वाली है, आप ध्यान दीजिए। और चलिए अभी हम पिछले नोटिस की बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि फ़ीस और स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, अभी हम बात कर लेते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है। तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 31 जुलाई 2022 तक आप अपनी एडमिशन करा सकते हैं। मे बी इसकी डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही है। एडमिशन कैंसिल कर देते हैं तो एडमिशन कैंसिल करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो एडमिशन कैंसिल करने की कुछ जहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि रजिस्ट्रेशन फीस कैंसिल एडमिशन ऑफ रिफंड फीस। तो जब भी आप एडमिशन फीस लाइक एडमिशन कैंसिल करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ रिफंड दिया जाता है, लेकिन पूरा रिफंड आपको नहीं मिलता है, और वो भी कंडीशन है कि आपको कब रिफंड मिलता है और कब नहीं। तो ये अभी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है।
जब भी आप एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन कराने के बाद जो भी आपकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होती है तो उसके बाद 15 डेज़ के अंदर आप अपनी एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपका 500 का लॉस होना है और बाकी की एडमिशन फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाती है और विद इन 30 डेज़ के अंदर 1000 चार्ज लगेगा और बाकी की फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी और आफ्टर 30 डेज़ के बाद आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके साथ हम कुछ और डिटेल कि इसके साथ जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन ध्यान में रखनी होगी। जब भी आप इंस्ट्रक्शन जहां पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जहां पे मैंने दी हुई है, जहां पर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप रजिस्टर करते हैं, चलिए हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पर ही बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक के लिए अप्लाई फॉर एडमिशन जहां पर क्लिक करके एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहां पर हमने एडमिशन करनी होती है। जब भी आप न्यू रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का रजिस्टर करना होता है। स्टूडेंट का रजिस्टर करने के लिए आपको एक यूज़र नेम चूज करना रहता है जहां पे आप कोई भी यूज़र नेम चूज कर सकते हैं जो कि आपको याद रह जाए ताकि इसका बाद में भी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ आपका एप्लीकेंट नाम डालना है, जो भी आपके 10th के मार्कशीट या अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपका फुल नेम होगा वो पूरा नाम आप जहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको जहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है और इसके साथ जहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। इसके बाद जहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को जहाँ पर कंफर्म करना है, जहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जहाँ पर कंफर्म कर देना है और उसके बाद जहाँ पर नीचे कैप्चर फिलअप करके कैप्चर को वेरीफाई करके जहाँ पर लॉगिन कर दे रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको जहाँ पर साइन इन बटन मिल जाता है, साइन इन पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, जो भी आपका यूजर नेम है जहाँ पे डालना है और उसके बाद जहाँ पे पासवर्ड डालना है और जो भी आपको जहाँ पर कैप्चर शो होते हैं वो जहाँ पर डालने हैं और लॉगिन कर देना है। जैसे आप जहाँ पर लॉगिन करते हैं उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है जहाँ पर आपको अपना एडमिशन के लिए डिटेल फिलअप करनी रहती है। एडमिशन के लिए क्या डिटेल रहती है वो मैं आपको बता दूं तो कुछ बेसिक डिटेल होती है और वो आपको फिलअप करनी रहती है। आपको कुछ सब्जेक्ट चूज करने रहते हैं, आपका प्रोग्राम चूज करना रहता है। अभी मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप जरूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, फीस आपने कैसे पे करनी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका स्टडी मटेरियल के लिए रहता है तो स्टडी मटेरियल अगर आप प्रिंटेड कापी लेते हैं, लाइक प्रिंटेड बुकें लेते हैं, तो देन आपका जो भी रहता है, जो भी आपका एड्रेस रहता है वहाँ पे कोरियर कर दी जाती है। अगर आप बुकें नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल मटेरियल पढ़ना चाहते हैं देन तब उस केस में आपको 15% फीस का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप चाहें तो वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।